Okay, good morning to all of you and welcome to our 12th political science class. तो अपन इंडो चाइना रिलेशंस के बारे में पढ़ रहे थे कल और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. Since the end of the Cold War, there have been significant changes in India and China relations. Their relations now have a strategic as well as an economic dimension. Both view themselves as rising powers in global politics, and both would like to play a major role in the Asian economy and politics. मीन्स शीत युद्ध के खत्म होने के बाद भारत और चीन के जो रिलेशंस थे, जो संबंध थे, उनमें क्या हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया या बहुत इंपॉर्टेंट या अपन उसको हिंदी में बोल सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया. अब इनके संबंधों का की जो रणनीति यानी कि जो पॉलिसी थी वो उसके अंदर एक चीज और भी जुड़ गई, वो थी इकोनॉमिक वैल्यू या इकोनॉमिक अपन उसको बोलते हैं आर्थिक पहलू. हाँ, बदलाव आया या जो बदलाव आया आर्थिक पहलू भी है. दोनों ही कुछ दोनों ही खुद को अब क्या समझने लगे, विश्व दुनिया की जो उभरती हुई जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है या सोशल पॉलिसीज है या जो भी पॉलिसीज है, दोनों ये एक दूसरे को ये समझने लगे कि दोनों ही क्या है, हम दोनों ही क्या है, उभरती हुई शक्तियां, इंडिया भी और चाइना भी, यानी कि एमर्जिंग पावर्स है. चाहे वो कोई सा भी वे हो, चाहे इकोनॉमिकल वे हो, चाहे सोशल वे हो या पॉलिटिकल वे हो, सब चीज़ों के अंदर. और दोनों ही क्या थे, जो एशिया है उसकी जो इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते थे. अब दोनों ही देश कैसे थे, एशिया के अंदर दोनों ही देश सबसे बड़े हैं और क्या है, दोनों की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है. तो दोनों की ही देश अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते थे और एशिया की पॉलिटिक्स के अंदर और इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमी के अंदर क्या करना चाहते थे, दोनों ही अपनी अपनी भूमिका बहुत अहम तरीके से निभाना मांगते थे कि भाई हम ज़्यादा आगे बढ़े एक दूसरे से, यानी कि होड़ लग रही थी दोनों के अंदर कि दोनों ही आगे बढ़े. अब अपने रिलेशंस चाइना के साथ तो शुरू से ही खराब थे. अपन ने देखा 1962 से लेकर के 1976 तक तो कोई बात ही नहीं हुई थी दोनों देशों के अंदर. युद्ध हुआ था उसके बाद से 1976 तक तो कोई बात ही नहीं हुई थी. 1976 के बाद से थोड़े थोड़े क्या है, रिलेशंस के होने लगे, बढ़ने लगे. तो अब राजीव गांधी विजिट टू चाइना in December 1988 provided the impetus for an improvement in India-China relations. Since then, both governments have taken measures to contain conflict and maintain peace and trans, uh, tranquility on the border. They have also signed agreements on cultural exchanges and cooperation in science and technology and opened four border posts for trade. With India-China trade growing at 30% per year since 1999, a more positive perspective on relations with China has emerged. Bilateral trade between India and China was increased from $338 million in 1992 to more than $70 billion in 2016. More recently, both countries have agreed to cooperate with each other in areas that could otherwise create conflict between the two, such as building for energy deals abroad. At the global level, India and China have adopted similar policies in international economic institutions like the World Trade Organization. So, दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत और चीन के संबंधों को सुधारने के प्रयासों को बढ़ावा मिला और बॉर्डर पर शांति और यथास्थिति
बनाए रखने के उपायों की शुरुआत हुई। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरिया में एक दूसरे को सहयोग और व्यापार ट्रेड करने के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के समझौते भी किए। 1999 से इंडिया और चीन के बीच जो ट्रेड था वो 30% सालाना की दर से बढ़ने लगा। इसमें चीन के साथ जो रिलेशंस थे उनमें नई गर्मजोशी आई, यानी कि एक चीन के साथ व्यापार करने के अंदर एक नया जोश उभर करके सामने आया। इंडिया और चाइना या और चीन और इंडिया के बीच 1992 में जो ट्रेड हुई वो $338 मिलियन थी, ठीक है। और वो बढ़कर 2016 में कितनी हो गई, $70 बिलियन इन 2016। और हाल ही में दोनों देशों ने ऐसे मसलों पर भी सहयोग करने के लिए राजी हुए हैं जिनसे दोनों देशों के बीच मतभेद या विवाद जो भी थे वो खत्म कर सके। जैसे कि विदेशों से एनर्जी हासिल करने का सौदा या मसला, या इंडिया और चीन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन मीन्स WTO के संबंध में क्या करना, एक जैसी नीति अपनाना। क्लियर? कोई क्वेश्चन? इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना है? कहीं कोई समझ में नहीं आ रहा, बड़ा पैराग्राफ है, थोड़ा सा देख लो एक बार, कहीं अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो। सर डेटा चेंज हो गया। हाँ अनुष्का, क्या डेटा आया आपके पास? मेरा भी चेंज करवा दो, मेरे पास $70 बिलियन, और ये अगर आपके पास न्यू बुक है तो डेटा चेंज करवा दीजिए। ठीक है, जो न्यू बुक है आप मैं सर $84 बिलियन इन 2017। ओके, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 84 बिलियन इन 2017। और ऊपर वाला जो $338 मिलियन इन 9, वो तो इतना ही होगा, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप डेटा चेंज, जिसके पास पुरानी बुक है वो डेटा चेंज कर लेना। जो $70 बिलियन है वो 2016 है, वो है $84 बिलियन इन 2017। क्लियर? उसको डेटा चेंज कर लेना जिसके पास ओल्ड बुक है। एनीबडी के किसी को और को कोई प्रॉब्लम है बेटा? जो भी है, पायल, प्रीवी, रोहिन, हाँ यस बेटा, चैट ऑप्शन पे लिख दो, आवाज नहीं आती है। प्रीवी क्लियर? ठीक है, चले आगे चले। ओके, now India's nuclear test in 1998, sometimes justified on the grounds of a threat from China, did not stop greater interaction. It is true that China was seen as contributing to the build-up of Pakistan's nuclear program. China's military relations with Bangladesh and Myanmar were viewed as hostile to Indian interests in South Asia. However, none of these issues is likely to lead to conflict between the two. One sign of this is that the talks to resolve the boundary questions
have continued without interruption, and military to military cooperation is increasing. Indian and Chinese leaders and officials visit Beijing and New Delhi with greater frequency, and both sides are now becoming more familiar with each other. Increasing transportation and communication links, common economic interests, and global concerns should help to establish a more positive and sound relationship between the two most populous countries of the world. So, 1998 में भारत के परमाणु हथियार प्रशिक्षण को कुछ लोगों ने चीन से खतरे के मद्देनजर, चीन के खतरे को देखते हुए उसको सही ठहराया कि भारत ने परमाणु प्रशिक्षण, जो न्यूक्लियर वेपन का जो टेस्ट किया है वो सही है, क्योंकि हो सकता है कि चाइना से खतरा है, हो सकता है, इसलिए कई लोगों ने इस न्यूक्लियर टेस्ट को बिल्कुल सही ठहराया। लेकिन इससे भी दोनों के बीच संपर्क कम नहीं हुआ। अब क्या होता है बेटा, कोई कंट्री, अब कोई कह दे कि भाई मैं तो चाइना के खतरा को देखते हुए, हालांकि चाइना कुछ नहीं कर रहा था उस समय की बात है, हम न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, या तो नेचुरली जो पड़ोसी होगा, जो पड़ोसी देश होगा, वो फिर क्या करेगा, वो अपने या तो अपने रिलेशंस कम करना शुरू कर देगा। ये एक नेचुरल बात है। बट इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया तो चाइना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि दोनों देशों के बीच संपर्क जो था वो कम नहीं हुआ। इंडिया ने किया न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है किया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा दोनों देशों के संपर्क में। बट ये बात सच है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में चीन को मददगार माना जाता है। पर यह बात बिल्कुल फैक्ट है कि जो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट हैं उसके अंदर जो चाइना है, वो चाइना उसकी हेल्प करता है, उसका न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट कराने में पाकिस्तान। और बांग्लादेश और म्यांमार, जो पहले बर्मा था, बर्मा का नया नाम है म्यांमार, बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को भी साउथ एशिया में जो भारत के हित हैं, जो भारत के इंटरेस्ट है, ठीक है, उसके खिलाफ माना जाता है। अब जो बांग्लादेश में और म्यांमार में जो मिलिट्री रिलेशंस हैं चाइना के, उसको साउथ एशिया के अंदर जो इंडिया के इंटरेस्ट हैं उसके खिलाफ माना जाता है कि ये जो है ये इंडिया के खिलाफ वो कार्रवाई कर रहा है। ठीक है, इस बात का एक प्रमाण यह है कि इन चीजों के बने रहने के बावजूद सीमा का जो विवाद सुलझाने की बातचीत और सैन्य स्तर पर सहयोग का कार्यक्रम जारी है। इन सब चीजों के बाद होने के बाद भी बॉर्डर पर जो, यानी कि जो अपनी सीमा है, जिसको अपन इंग्लिश में बॉर्डर बोलते हैं, उसके ऊपर दोनों ही देश जो भी विवाद है, जो भी डिस्प्यूट है, उसको बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए कई कार्यक्रम जारी हैं। अभी भी जो डिस्प्यूट हुआ था, अपन देख रहे हैं, अभी जो लास्ट मंथ में जो डिस्प्यूट हुआ इंडिया चाइना का, वो बॉर्डर का लेकर के ही हुआ। जब अपन ने अखबार पढ़ा था कि 20 सैनिक मारे गए, ये हुआ, तो वो बॉर्डर डिस्प्यूट पे ही था। और वो जो आप देख रहे हैं, जो अपन ने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा था, अक्साई चीन बॉर्डर, वहां पे था ये। तो बातचीत, जो बॉर्डर विवाद है उसको भी बातचीत से सुलझाने के कार्यक्रम चल रहे हैं। चीन और भारत के नेता और अधिकारी अब अक्सर नई दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते रहते हैं, यानी कि अब फ्रीक्वेंसी तेज हो गई है। यहाँ के नेता और लीडर्स वहाँ के बीजिंग जाते हैं, बातचीत करते हैं, वहाँ के लीडर्स यहाँ पे आते हैं, न्यू दिल्ली में आते हैं, बातचीत करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं सॉल्व करने की बातचीत करते हैं। तो अब ये क्या, ये दौरे क्या हो गए, बढ़ने लग गए, एक दूसरे के देशों में जाने लग गए। इससे दोनों देश एक दूसरे के ज्यादा करीब से समझने लगे, और इससे क्या हुआ कि दोनों देश क्या हुआ, अब एक दूसरे को ज्यादा करीबी से पहचानने लगे और जानने लगे। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, अब ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन लिंक्स जो हैं उसमें भी क्या हुई है, इंक्रीजमेंट हुई है, बढ़ोतरी हुई है।
and common economic interest and global concern should help to establish a mere positive and sound relationship means अब परिवहन और संचार और जो कम्युनिकेशन है उसमें तो इंक्रीजमेंट हुआ ही है, इसके साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में भी और के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अंदर भी जो बढ़ोतरी हुई है, जो इंक्रीजमेंट हुआ है, उसके कारण भी भारत और चीन के बीच जो रिलेशंस हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव और साउंड यानी कि पॉजिटिव और साउंड यानी कि मजबूत बनाने में मदद मिली या मदद बनने में मदद मिली है। इस पैराग्राफ में कोई क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना है आपको? हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण या विरोध, विरुद्ध। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो बेटा लास्ट पे आ गए अब अपन इसके चैप्टर के। अब अपने को इसके बाद जो वो मैं आज भेज दूंगा आपको, कॉपी कर लेना वो, क्योंकि कल अपन वो पढ़ेंगे जो न्यू पावर्स है ना, वो वाले, वो तीनों चारों मैं आपको भेज दूंगा आज, वो आप कॉपी कर लेना या उसका प्रिंट निकलवा लेना। ये ऑल्टरनेट जो पावर है अपना, जो चैप्टर है ना न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, जो 4-5 और जुड़े हैं, वो मैं आज आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है? तो कल तो अपन उसको वैसे स्टडी करेंगे। सर प्लीज रिपीट द पैरा। ओके, आई विल रिपीट द पैरा, विजय लक्ष्मी। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं पैरा। विजय लक्ष्मी पहले इंग्लिश में पढ़ो, फिर उसका ट्रांसलेशन बताऊं या खाली हिंदी ट्रांसलेशन बता दूं, या हिंदी में समझा दूं आपको, या दोनों में समझाऊं? हिंदी ओनली, ठीक है बेटा। अब देखिए 1998 में भारत ने जो परमाणु हथियार का यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट जो किया था, उसको इस तरह से देखा जा रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि चाइना से हमारे को खतरा ज्यादा है, इसलिए ये न्यूक्लियर टेस्ट करना सही है, ठीक है? कई लोग ये कह रहे थे कि चाइना से हमारे को खतरा ज्यादा है इसलिए न्यूक्लियर टेस्ट करना सही है। अब अगर अपन देखते हैं, एक जनरल एग्जाम्पल देखते हैं, अगर अपन पड़ोसी के खिलाफ, अपने साथ कोई पड़ोसी रहता है, ठीक है, और अपन अपने कुछ ऐसा काम करते हैं अपने घर में जिससे कि पड़ोसी को ये लगे कि यार ये तो मेरे विरुद्ध काम कर रहा है, तो वो अपने से रिलेशन तोड़ेगा, ये नेचुरल बात है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाइना और जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया तो चाइना और इंडिया के संबंध कम नहीं हुए, जैसे थे वैसे ही चलते रहे, ठीक है? बट एक बात बिल्कुल फैक्ट है कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर टेस्ट कराए गए थे उसके अंदर चाइना का हाथ था। चाइना ने पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट करवाए थे, यानी कि पाकिस्तान को मदद की थी न्यूक्लियर वेपन्स के में टेस्ट करने के लिए। और इसी तरह बांग्लादेश और म्यांमार में जो चाइना के जो मिलिट्री रिलेशंस हैं, उससे क्या है, इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो कम होता है, वो कम होता है। क्यों? क्योंकि इंडिया अगर ट्रेड करना चाहता है तो वहां के मिलिट्री रिलेशंस जो हैं वो उसको रोकते हैं। क्लियर? पर इससे कोई भी मुद्दा दोनों मुल्कों में टकराव देने के लिए नहीं, बट इससे क्या है, छोटी मोटी चीजें हैं, दोनों देशों के अंदर कोई टकराव होने के कोई चांसेस नहीं बनते, ठीक है? और इन सारी चीजों के होने के बाद भी क्या है, जो अपना जो बॉर्डर इश्यूज है, जो सीमा के ऊपर जो विवाद है, उसको सुलझाने के लिए क्या है, बातचीत के द्वारा ही कार्यक्रम चलाए जाते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं बॉर्डर्स के ऊपर, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बैठ करके ही सुलझाया जाए, उसका सॉल्यूशन बैठ करके आपस में बातचीत करके उसका हल निकाला जाए। चीन और इंडिया के नेता, लीडर्स और ऑफिसर्स अब क्या है, न्यू दिल्ली भी आ सकते हैं
और न्यू दिल्ली इंडिया के लीडर्स और ऑफिसर्स चाइना भी जा सकते हैं, बीजिंग जो कैपिटल है वहाँ का, वहाँ पे भी जा सकते हैं। और इस तरह से क्या है, जब वो वहाँ के लीडर्स और नेता यहाँ आ सकते हैं, अपने नेता और लीडर्स वहाँ जा सकते हैं, तो दोनों ही देश क्या है, दो एक दूसरे को अब बहुत नज़दीक से जानने लगे, एक दूसरे और पहचानने लगे। फिर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन लिंक्स जो हैं वो भी बढ़े हैं, उनके अंदर भी इंक्रीजमेंट हुआ है, दोनों के अंदर ही। और देखा जाए तो जो अपने जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं और दूसरे जो रिलेशंस बन रहे हैं इंडिया और चाइना के अंदर, उससे क्या हो रहा है, जो रिजल्ट आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, और वो दोनों के संबंध को क्या है, साउंड बनाने में मदद कर रहे हैं, यानी कि दोनों के संबंध को क्या मजबूत बनाने में के अंदर काम कर रहे हैं। क्लियर? गॉट इट विजय लक्ष्मी? क्लियर हो गया?